इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमें जीरोस को फाइंड करना है। तो जीरोस हम फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करना बहुत इजी है। देखिए जीरोस फाइंड करना है, देखिए आपको क्या करना रहेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप एज इट इज रहने दीजिए और इसमें यहाँ पर एक्स भी और यहाँ प्लस भी। कहने का मतलब जो यहाँ पे 7 लिखा है उसकी जगह पे मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो 7 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है यहाँ पे 1। तो 10 बन जा 10 या 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10। अब मैं 10 के फैक्टर निकालूंगा। 10 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 10 होता है 10 और 2 इंटू 5 होता है 10। तो यहाँ पे इस साइन से मुझे पता चलता है कि मुझे प्लस करना है या माइनस। तो मुझे ये 10 के पहले क्या है प्लस है, तो 1 में अगर मैं 10 प्लस करूंगा तो 11 आएगा, जो कि मेरे पास यहाँ 11 नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 में 2 को प्लस करूँ तो 7 आएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5 प्लस 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास 2 टर्म हो गई और ये भी 2 टर्म, टोटल 4 टर्म हो गई। तो मैं स्टार्टिंग की 2 टर्म में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। इतना आपका ये आपने 9th क्लास में इस टाइप से सॉल्व किया है। 8th में भी है, बट ये 9th में आपने जनरली किया हुआ है ना, इस टाइप से आपने किया। अब जीरोस निकालने का इसके आगे 10th में आपका ऐड हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर ये 0 होगा तो जो इसके हमने फैक्टर निकाले वो भी 0 हो जाएंगे। x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल 0। फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। जो x की वैल्यू आ जाएगी ट्रांसपोज कर देंगे 5 को तो माइनस हो जाएगी, और ऐसे ही इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास ये जो है पहली अल्फा की वैल्यू आ गई -5 और जो बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई -2। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसको वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस, आपको जो रिलेशन होती है, एक होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है। अब आपको पता है सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस का 7 हो जाएगा और x स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा आपके अल्फा की वैल्यू कितनी थी -5 और यहाँ प्लस -2, ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा -5 -2 इक्वल -7 -7 इक्वल -7। ये देखिए LHS और RHS इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा ये तो सही हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक को करेंगे, यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं हम। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास थी 10 अपॉन में 1, इसका जो आ गया 10 और यह हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये जाएगा 5 2 जा प्लस का 10 इक्वल 10। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, LHS और RHS इसमें इक्वल आ गए। तो बस इसी टाइप से आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। अगर ओनली जीरोस कुछ भी जीरो जैसे निकाल देना, और जब वेरीफाई करने का बोले तो वेरीफाई आप ऐसे करें।